नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यचर्या के अंतर्गत विद्यालयों में पाठ्यचर्या की आवश्यकता, नीड ऑफ करिकुलम इन स्कूल्स का अध्ययन करेंगे। कल के व्याख्यान में हमने विद्यालयों में पाठ्यक्रम की आवश्यकता के अंतर्गत अंतिम पॉइंट लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज का अध्ययन किया था। उससे आगे का अध्ययन के अंतर्गत आवश्यकताओं की पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स, विद्यालय में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र की बहुत आवश्यकता होती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति वह पाठ्यक्रम के द्वारा ही करता है। बालक के साथ साथ प्रत्येक राष्ट्र व समाज की भी अपनी आवश्यकताएं होती हैं। इन सब की पूर्ति भी पाठ्यक्रम द्वारा ही संभव है। प्रत्येक समाज व राष्ट्र चाहता है कि उसके नागरिकों में राष्ट्र प्रेम, अच्छी नागरिकता व राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की भावना पैदा हो। यह केवल करिकुलम या पाठ्यक्रम द्वारा ही संभव हो सकता है। पाठ्यक्रम ही नागरिकों में ऐसे गुणों का विकास करने में सहायक हो सकता है। विद्यालय पाठ्यक्रम का निर्माण राष्ट्र, समाज व बालक की आवश्यकताओं के आधार पर करके इन सब की पूर्ति करता है। अगला है पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में सहायक, हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग इन टेक्स्ट बुक्स। पाठ्यक्रम की सहायता से ही सुनिश्चित पाठ्य पुस्तकों की रचना करना संभव होता है। पाठ्य पुस्तक के अभाव में सामान्य पुस्तकें तो लिखी जा सकती हैं, परंतु पाठ्य पुस्तक नहीं। हम यह भी जानते हैं कि पाठ्य पुस्तकों के अभाव में शिक्षा को व्यवस्थित रूप प्रदान करना संभव नहीं होता। अगला है शिक्षण विधियों का चयन, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर टीचिंग मेथड्स। पाठ्यक्रम ही शिक्षण विधियों का निर्धारण करता है। जैसा पाठ्यक्रम या करिकुलम होगा, उसके अनुसार ही शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि हिंदी भाषा की शिक्षण पद्धतियाँ रसायन विज्ञान की शिक्षण पद्धतियों से भिन्न होती हैं। पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षक के लिए शिक्षण विधियों, टीचिंग मेथड्स का चयन करना बड़ा कठिन हो जाता है। अगला है समय एवं शक्ति की बचत, सेविंग ऑफ टाइम एंड एनर्जी। पाठ्यक्रम के कारण ही शिक्षक और छात्र अनेकानेक निरर्थक क्रियाओं से बच जाते हैं। वे अपनी क्रियाओं को पाठ्यक्रम की सीमाओं में ही सीमित रखते हैं। इससे उनके समय और शक्ति की बचत होती है। पाठ्यक्रम या करिकुलम के कारण ही अध्यापक यह सुनिश्चित कर पाता है कि उसे क्या और कब पढ़ाना है। वह अपने शिक्षण की योजना बना पाता है और छात्र भी यह जान लेते हैं कि उन्हें क्या और कब पढ़ना है। पाठ्यक्रम के कारण उन्हें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं रहती है। इससे छात्र और शिक्षक दोनों की ही सुविधा होती है। अगला है शिक्षकों के लिए मानदंड, द सेट क्राइटेरिया फॉर टीचर्स। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में करिकुलम या पाठ्यक्रम शिक्षक द्वारा आगे बढ़ाया जाता है।
पाठ्यक्रम शिक्षकों के लिए मापदंड तैयार करता है कि शिक्षक पाठ्यक्रम को किस प्रकार छात्रों तक पहुंचाए। सभी विषयों को एक ही शिक्षक द्वारा आसानी से नहीं पढ़ाया जा सकता है, इसलिए पाठ्यक्रम शिक्षकों के लिए मापदंड तैयार करता है। शिक्षकों को अपने विषय की उचित जानकारी होनी चाहिए ताकि शैक्षिक उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। अगली आवश्यकता है निरंतर अनुभवों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कंटिन्यूअस एक्सपीरियंसेस। पाठ्यक्रम निरंतर और क्रमानुसार अनुभवों के विकास का परिणाम है, क्योंकि समय व परिस्थितियों के अनुसार प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन या चेंज होता है। उसी तरह पाठ्यक्रम निरंतर व क्रमानुसार अनुभवों का विकास करता है। विद्यार्थी में निरंतर व क्रमानुसार अनुभवों का विकास करने में पाठ्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि विद्यार्थी को एक क्रम के अनुसार ज्ञान प्रदान किया जाता है। जैसे बालक पहले अपने परिवार व आसपास के वातावरण को समझता है व उसके बाद उसे राष्ट्र व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जानकारी दी जाती है। यह विकास निरंतर व क्रमानुसार चलता रहता है। अगली आवश्यकता पड़ती है विभिन्न विषयों के बारे में ज्ञान, टू गेट नॉलेज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स। पाठ्यक्रम छात्रों को विभिन्न विषयों के बारे में ज्ञान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पाठ्यक्रम के द्वारा ही हम विषयों जैसे विज्ञान, दर्शन शास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र व इतिहास आदि के बारे में विस्तार पूर्वक ज्ञान प्राप्त करते हैं। पाठ्यक्रम विभिन्न विषयों को एक सूत्र में बांधकर छात्रों के उसके जीवन में प्रयोग करने के लिए तैयार करता है। ये विषय छात्रों के दैनिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए तैयार करते हैं। अगला पॉइंट है स्थानीय स्रोतों का अधिक उपयोग, प्रॉपर यूज ऑफ लोकल सोर्सेज। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय स्थानीय स्रोतों, लोकल सोर्सेज का अधिक प्रयोग किया जाता है। पाठ्यक्रम को जब विद्यार्थी कक्षा या विद्यालय में ग्रहण करते हैं तो उसे अपने स्थानीय स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। वे उस स्रोतों को अच्छी तरह से प्रयोग करना सीखते हैं। वे स्थानीय स्रोतों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं, जिससे उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। अतः पाठ्यक्रम में स्थानीय स्रोतों का महत्वपूर्ण स्थान है, जो छात्रों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायता करता है। अगला पॉइंट है पाठ्यक्रम एक साधन के रूप में, करिकुलम एज ए सोर्स। पाठ्यक्रम की आवश्यकता छात्रों को उनके जीवन में विकसित करने के लिए भी होती है। छात्र जब विद्यालय में जाते हैं तो वे अपने आप को सामाजिक और आर्थिक जीवन के लिए तैयार करते हैं। पाठ्यक्रम निर्धारित करके विद्यालय छात्रों को सहायता प्रदान करता है। वे अपना पूर्ण विकास करके समाज में अच्छे नागरिक बनते हैं। समाज की आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षा शास्त्री व दर्शन शास्त्री पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। इस पाठ्यक्रम को छात्रों की रुचियों के आधार पर भी निर्मित किया जाता है। समय के साथ साथ करिकुलम या पाठ्यक्रम में परिवर्तन अनिवार्य होते हैं। ये परिवर्तन समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अतः यह स्पष्ट होता है कि पाठ्यक्रम एक विद्यालय में वह साधन है जिसको हर छात्र को अपने उद्देश्यों की पूर्ति व विकास के लिए अपनाना ही पड़ता है। अगला पॉइंट है पाठ्यक्रम व विद्यालय का वातावरण, करिकुलम एंड स्कूल एनवायरनमेंट। एक विद्यालय में पाठ्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए उचित वातावरण
का होना अति आवश्यक है। यदि पाठ्यक्रम का निर्माण छात्रों के विकास व हितों के आधार पर होता है तो उस पाठ्यक्रम को चलाने के लिए विद्यालय ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जिसके द्वारा पाठ्यक्रम में शामिल क्रियाएं संभव होती हैं। यदि पाठ्यक्रम विस्तृत है परंतु विद्यालय उस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने में अच्छा वातावरण नहीं उपलब्ध करा पाता है तो पाठ्यक्रम अच्छा होने के बावजूद भी छात्रों तक नहीं पहुंच पाता है। ये विद्यालय की जिम्मेदारी है कि जो पाठ्यक्रम छात्रों के लिए निर्मित किया गया है उसे पूरा करने के लिए वे सभी साधन व वातावरण उपलब्ध करवाएं जिससे पाठ्यक्रम का विकास हो। यदि गतिशील वातावरण विद्यालय में नहीं होगा तो पाठ्यक्रम पूर्ण रूप से छात्रों तक नहीं पहुंच सकता है। इससे पाठ्यक्रम का लाभ छात्र अच्छे ढंग से अपना नहीं पाते हैं। अंतिम और लास्ट आवश्यकता है पाठ्यक्रम में क्रियाओं का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिविटीज इन करिकुलम। पाठ्यक्रम में क्रियाओं को शामिल करके छात्रों को निपुण व हर समय हर कार्य में सक्षम बनाया जा सकता है। एक विद्यालय में छात्रों से संबंधित विविध क्रियाएं होती हैं जो छात्रों के विकास में सहायता करती हैं। पाठ्यक्रम केवल कक्षा तक ही संबंधित नहीं होता है बल्कि इसमें सहगामी क्रियाओं, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, कर्मशालाएं, खेल का मैदान, विद्यालय की सीमा में घटित क्रियाएं भी शामिल होती हैं। इससे बच्चों में करके सीखने की शक्ति का विकास होता है। इससे छात्रों, अध्यापकों व अन्य कर्मचारियों के अनुभव भी शामिल होते हैं जिनको पाठ्यक्रम को लागू करने में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ्यक्रम का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। धन्यवाद।